इतने लंबे इंतजार और अनेकों मिन्नतों के बाद आज मैं अपनी कुलदेवी के दर्शन करने जा रही थी, जहां एक ओर मेरे मन में श्रद्धा के भाव और दर्शन की अभिलाषा थी, तो वहीं दूसरी ओर दिनकर जी के मन में जिज्ञासा और चमत्कारिक मंदिर के सत्य को जानने के लिए लालसा प्रबल थी। कभी उनके मन में माँ की बताई हुई कहानियों का सत्य जानने की जिज्ञासा जान उठती, और वे मंदिर जाने वाले हर रास्ते और प्रत्येक स्तंभ को आश्चर्य और उम्मीद की दृष्टि से देखते किसी बालक की तरह। वे अपनी सासू माँ और माँ के बीच रुक रुक कर हर विषय पर प्रश्न पूछते। उनकी ऐसी स्थिति देख मास्टर जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि इस मनोदशा में मंदिर में प्रवेश करना उनके लिए और उनके साथ साथ सभी के लिए कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। क्योंकि यदि चंचल स्वभाव वाले बच्चे की तरह दिनकर जी ने अचानक ही बिना सोचे समझे महज जिज्ञासावश किसी ऐसी वस्तु या जानकारी के अभाव में उनके द्वारा कोई ऐसा व्यवहार किया गया जो मंदिर नियमों के खिलाफ है, तो वह सबके लिए देवी प्रकोप का कारण बन सकता है। दिनकर जी को इसलिए उन्होंने थोड़ा रुककर समझाइश के तौर पर स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आपके हर प्रश्नों का जवाब घर चलकर हम दे देंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम सृष्टि की उस ताकत के दर्शन हेतु जा रहे हैं जो सृष्टि का मूल आधार है। वह अत्यंत सौम्य, सुंदर और उस शक्ति से परिपूर्ण है जो महादेव के कोप के समय में भी उनके साथ रहने वाले और सृष्टि को डिगने ना देने का सामर्थ्य रखना कोई साधारण बात नहीं। हमारी यह कुल देवियाँ शिव परिवार की चहेती तो है ही साथ उस नाग जाति की प्रमुख है जिनका वर्णन तुमने अब तक सुन रखा है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम्हारी थोड़ी सी भी चूक और गलती भले ही वो उत्सुकता वश क्यों ना हुई हो, नाग शक्ति के कोप का कारण बन सकती है। अब अपने मन में उत्सुकता की जगह श्रद्धा को स्थान दो और पूर्ण मन से उन आराध्य को प्रणाम कर मनचाहा वर मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहते हुए वे आगे बढ़े। दिनकर जी सम्मान लेकिन फिक्र और क्रोध की भाषा को स्पष्ट तौर पर समझ चुके थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ, इसलिए उन्होंने अपने चंचल मन को स्थिर कर शांतिपूर्वक दर्शन हेतु चलने में ही अपनी भलाई समझी। वह समय लगभग ग्रीष्म ऋतु के आगमन का था। भक्तों की भीड़ कम ही रहती थी, क्योंकि पूजा की तैयारियों में हम लोगों ने प्रातः वंदन का समय बिता दिया था और भक्त मंडली प्रथम पूजा निपटाकर अपने अपने कार्य हेतु लौट आए थे। जैसे ही मास्टर जी, दिनकर, सावित्री, चंदा और मास्टनी ने मंदिर के प्रमुख द्वार पर कदम रखा, एक तेज हवा के झोंके ने जैसे संपूर्ण मंदिर का वातावरण बदल दिया। ऐसा लगा जैसे पवन देव इनके आगमन की सूचना दे रहे हैं। पवन के झोंके ने प्रथम पूजन में उड़ते हुए सुगंधित पवन को संपूर्ण वायुमंडल में मिश्रित कर दिया, जिसकी सुगंध से सबका मन प्रफुल्लित और पूर्व आस्थावान हो गया। सभी मन लगाकर मंदिर में कुलदेवी के दर्शन करने हेतु पहुंचे। पुजारी जी ने चंदा और दिनकर जी की ओर देखकर कहा, बिना संयोग के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन प्रकृति के कार्य रुक जाए यह असंभव है। जितना मैं समझ सकता हूँ, अवश्य ही विशेष कृपा प्राप्त है। खासकर चंदा, तुम्हें और तुम्हारा जीवन एक प्रकार से अनेक संयोगों से मिलकर बना है। इसी बीच माँ की कृपा से एक और सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मन लगाकर पूजन करो। कहते हुए पुजारी जी ने पूजन प्रारंभ किया। चंदा का पूरा ध्यान अपने कुलदेवी के दर्शन में लीन था। वह मग्न थी उनकी छवि का अपने मन मस्तिष्क में बैठालने को। वह सुंदर स्वरूप, हल्की नीली आंखें, घुंघराले बाल और चेहरे पर मुस्कान, सिर पर किरीट, मुकुट, अर्ध चंद्रमा की छवि, सब कुछ जैसे वह अपने मन मस्तिष्क में उतार लेना चाहती हो। वह मन ही मन माँ से संतान इच्छा प्रसाद जैसे उन्हें स्वयं पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वह मांग रही हो। संपूर्ण पूजन यथावत चलता रहा। वह पूरे समय पुजारी जी की बातों का अनुसरण करती रही, लेकिन फिर भी उसकी नज़र जैसे माँ के चेहरे से हट नहीं पा रही थी। पुजारी जी के शंख ध्वनि ने जैसे उसे तनिद्रा से जगाया और उसका ध्यान वहां उपस्थित अन्य लोगों पर गया। इस प्रकार उन्होंने पूजा अर्चना और परिक्रमा सभी विधि विधान पूर्ण किए और तत्पश्चात पुजारी जी ने उन्हें उस सांकेतिक सरोवर के पास ले गया, जिसकी मुख्य झलक कभी कभार ही देखने को मिलती है, जो शायद उस 5 दरवाजों के पीछे छुपी हुई है। और वहां तक पहुंचने के सभी रास्ते केवल कुछ ही लोग जानते हैं। वे केवल सौभाग्यशाली मनुष्यों के लिए दर्शन के लिए प्रकट होता है और पुनः विलुप्त हो जाता है। लेकिन इस पर भी सांकेतिक सरोवर भी कोई कम चमत्कारिक नहीं था, उसके दर्शन भी विले ही होते। चंदा के मन में ना जाने क्या आया। उन्होंने अपनी कुलदेवी को चुनर अर्पण कर उसके एक सिरे को प्रसाद रूपी पानी में डुबोकर उस जल का आचमन ये कहते हेतु किया, हे कुलदेवी, यदि सच्ची कृपा हो तो मुझे सेवा का मौका अवश्य देना। मतलब साफ था कि वह मन में पुत्री की इच्छा कर रही थी और इस प्रकार वे अपने घर पूजन के पश्चात लौट आए। बात आई गई हो गई। निश्चित समय पर चंदा को उसकी इच्छा अनुसार चांद सी पुत्री की प्राप्ति हुई, बिल्कुल उसकी कल्पना अनुसार, जिसका नामकरण स्वयं पुजारी जी ने आकर लक्षणा के रूप में रखा। उसकी सुंदर नीली आंखें, घुंघराले बाल और सुंदर मुस्कान के साथ वह किसी गुड़िया से कम नहीं लगती। जब उसकी हंसी घर में गूंजती तो सारा माहौल खुशनुमा हो जाता। दिनकर जी अपनी बेटी लक्षणा से इतना प्यार करते कि वह अपने काम पर जाना ही भूल जाते। जब वे लक्षणा के साथ खेलते और दिनकर जी और लक्षणा की प्यारी सी नोकझोंक को चंदा देख मन ही मन मुस्कुराते रहती। देवी का ही चमत्कार है जो इतनी सुंदर प्यारी बेटी लक्षणा का जन्म उनके घर में हुआ। हम भला क्या नामकरण करें इनका, जिनके कारण खुद हमारा नाम और अस्तित्व बना हुआ है। इनके पूर्व से ही अनेकों नाम है और अनेकों रूप रह चुके हैं। अब भला कौन सा अलग से नामकरण किया जाएगा।
अनेकों लक्षणों से परिपूर्ण इन्हें सिर्फ लक्षणा के नाम से पुकारना चाहूंगी। मुझे पूर्व से ही आभास था कि अवश्य चंदा को विशेष सौभाग्य प्राप्त है। अपनी इच्छा अनुसार फल पाना और पूर्ण श्रद्धा के साथ मूल रूप को स्वीकार करना, वह भी बिना मन में कोई विचार लिए, अवश्य ही फलदायी होता है। तुम धन्य हो चंदा, तुमने एक विशेष शक्ति का मूलाधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। दिनकर जी, आपका परिवार अवश्य ही किसी पितृकृपा से संरक्षित है। आपके पितरों के आशीर्वाद और प्रार्थना आपके हर कार्य में सहयोगी बनते हैं, वरना यूं ही हर किसी को उस तिलस्मी चाबी के दर्शन नहीं होते। कहते हुए पुजारी जी ने उस नागपत्री पर लक्षणा अंकित कर चंदा के हाथ में थमा दिया। तब पहली बार लक्षणा के इस धरा पर एक नई छवि और नाम के साथ पुकारा गया। अक्सर लोगों के लिए कोई ना कोई नया आश्चर्य प्रकट होते, जिसका वे कभी कोई जवाब ना पा आकर सिर्फ कहानी किस्सों की तरह सावित्री देवी और चंदा को सुनाते। लक्षणा के आसपास बचपन में नाग और सर्पों की उपस्थिति सामान्य सी लगती थी। सावित्री देवी को आज भी अच्छे से याद है कि एक बार जब बगीचे में वह लक्षणा को छोड़ आए और किसी काम की व्यस्तता में ये भूल गई कि लक्षणा धूप में ही बैठी खेल रही है, और जैसे ही याद आया तुरंत लौटकर देखती है, लक्षणा पेड़ के नीचे बैठी हुई खेल रही थी और दो विशाल नाग उसके ऊपर पेड़ से लटक कर छांव दे रहे हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, और कृपा की छोटा बच्चा भयभीत भी ना हो और छांव भी हो जाए। शायद इसलिए वे दोनों ही नाग पेड़ से झूले की तरह लटककर एक चुनर नुमा स्थिति प्रकट करते थे, जिससे लक्षणा को धूप ना लगे। ये देख सावित्री देवी उस समय अपनी पोती की चिंता में भयभीत हो गई थी, क्योंकि चमत्कार हो या कुछ और, सर्प प्रजाति का मनुष्य के पास दिखाई देना भय का कारण बन ही जाता है, और खासकर जब अपने ही पोती की बात हो। और उसने घबराकर सारी बातें दिनकर और अपने पति को बताई। जिस बात को सुन दिनकर जी भी थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन उनके पति ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही बात समझाई कि जब महादेवी ने कुल प्रसाद खुद ही दिया है, तब फिर भला मन में चिंतन क्यों? यदि कोई हानि की स्थिति नजर ना आए, तब फिर चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। आप चिंता ना करें, नागों की छाया विरले मनुष्य को ही इतिहास में मिली है, इसलिए चिंतित होने से अच्छा आप महादेवी को धन्यवाद कहे। और मेरे विचार से यदि थोड़ा समय निकलता है तो अपने बहू बेटे को लेकर पुनः एक बार देवी दर्शन कर आना चाहिए, क्योंकि विधि अनुसार यदि कार्य या मन्नत पूर्ण हो जाए, तब हमें आम मनुष्यों की तरह देवताओं को भी धन्यवाद के तौर पर पुनः जाकर मिलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। सावित्री देवी को सच जान और मन में पोती की सुरक्षा की शंका भी लिए हुए अतिशीघ्र सब काम छोड़ मंदिर दर्शन हेतु निकले। और उन्हें भली भांति याद है कि बीच रास्ते में दो सांडों ने लड़ाई से कोहराम मचा रखा था। सारी सड़क दो टुकड़ों में बट गई थी। लेकिन जैसे ही सावित्री देवी अपनी पोती को लेकर उसी स्थान पर पहुंची जिसमें सावित्री देवी फ्रंट विंडो सीट पर लक्षणा के साथ बैठी थी, उसके देखते ही वे दोनों सांड घबराकर विपरीत दिशा में ऐसे भागे जैसे उन्होंने अपने सामने कोई अतिशय शक्ति को देख लिया हो। ऐसा अक्सर होता, क्योंकि उसकी नीली आंखें और मुस्कुराता चेहरा देखकर हर मनुष्य ललाहित हो उठता, विवश हो जाता उसकी मुस्कुराहट का जवाब दे देने के लिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत कोई भी पशु ना जाने क्यों उसके आसपास नहीं भटकता। यहाँ तक कि सावित्री देवी के घर में जब लक्षणा का जन्म हुआ, उसके पूर्व से एक बिल्ली पाल रखी है ताकि गोदाम में चूहों से होने वाली हानि से बचा जा सके। लेकिन लक्षणा के जन्म के पश्चात वह अप्रत्याशित तौर पर ना जाने खुद ही घर छोड़कर चली गई, और तो और उसकी अनुपस्थिति में भी अब कोई भी दूसरा जीव अर्थात चूहे, कीट इत्यादि भूले से भी उनके गोदाम या घर में नजर नहीं आते। ना जाने क्यों इन सब के बावजूद सावित्री देवी का अचानक चिंता करना शायद उनका मोह ही था। उन्होंने जाकर जो पुजारी जी को सारी बातें बताई, तब उन्होंने खुद बच्ची को देख बड़ा प्यार किया और बोले, चंदा देवी माँ के चुनर की कृपा और उस चमत्कारी जल को ग्रहण करने के पश्चात जब स्वयं नाग शक्ति का अंत तुम्हारे घर प्रकट हुआ, तब फिर भला किस बात को लेकर चिंतित है? सच बताओ, क्या ये बिल्कुल वह प्रतिकृति नहीं जिसकी कल्पना अपने प्रथम पूजन के समय अपनी पुत्री के रूप में की थी? और यदि हाँ, तो वह मिलने के पश्चात चिंता किस बात की? ये बात तो सभी जानते हैं कि जहाँ नाग शक्ति निवास करें, आसपास कोई भी जीव जंतु फटक भी नहीं सकते, और इसलिए लक्षणा में आंशिक रूप से उस शक्ति का अंश जिसे तुमने खुद ही वरदान में मांगा था। इसलिए चिंतित ना हो, जितना हो सके उसे लेकर भयभीत ना हो, क्योंकि उसकी सुरक्षा स्वयं ही उसके सेवक करते रहेंगे। इतना कहते हुए वे मौन हो गए। लेकिन सावित्री देवी के मन में तब भी चिंता भला कहाँ समाप्त होने वाली थी, परंतु वह विवश थी पुजारी जी की बातें मानने के लिए, क्योंकि उनका प्रत्येक कथन लगभग सही होना। इसलिए वे आशीर्वाद लिए वहां से चले आए, और बचपन से ही अनेकों आश्चर्यजनक घटनाएं लक्षणा की देखी गई, जिसमें एक बात को लेकर सभी परेशान थे कि बेचारी लक्षणा को ना तो हाथी की सवारी का लाभ मिला और ना ही घुड़सवारी संभव हो सकी। ना जाने क्यों लक्षणा को सामने देखते हुए हाथी रास्ता बदल देता, और घुड़सवारी की तो बात ही नहीं, क्योंकि लक्षणा के सामने कोई भी घोड़ा 2 सेकंड से ज्यादा नहीं थरहता। जैसे ही लक्षणा की नीली आंखों में झांक कर देखता, सरपट वापसी की ओर दौड़ लगा लेता। इसका कारण चंदा ने पुजारी जी से सुन तो चुकी थी, लेकिन अपनी पुत्री की उस अधूरी इच्छा कैसे पूर्ण हो, इस बात की चिंता उन्हें सता रही थी। और इस विषय में दिनकर जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। आज पहली बार आचार्य चित्रसेन जी की कृपा से लक्षणा घुड़सवारी की इच्छा पूर्ण हो पाए। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।